इनसे हम जानना चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने मन की बात में जो बोला, जो करें और आत्मनिर्भर बने और उसी से कोरोना से बचा जा सकता है, इनसे हम इनकी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। सर बताएं क्या हो। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो चौथे क्लास के एक टीचर से अधिक कुछ नहीं था। आत्मनिर्भर बने और योग करें और ये सब चीजें हर परिवार में सभी के माता पिता उनको सिखाते हैं। इसके लिए हमें प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं है। तो प्रधानमंत्री किस दिशा में देश को ले जाएंगे ये नहीं बता रहे हैं। इनकी नीतियों के वजह से ये पलायन हो रहा है। इनकी नीतियों की वजह से अगर ये 8 बजे रात में आते हैं और 12 बजे लॉकडाउन करते हैं तो जाहिर सी बात है। और जिस ढंग से अफवाहें बढ़ती चली गई, रोकथाम तो कुछ हुआ नहीं। आज जो लोग भी सही हो रहे हैं ये हमको लग रहा है किसी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, किसी वैक्सीनेशन के तौर पे, ताकि किसी मल्टीनेशनल को फिर से कुछ आमदनी हो जाए। सर एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि आने वाले समय में जो अपने बिहार की जो ताजा हालात है, 64 लाख बेरोजगार लोग बिहार में मौजूद हैं, इनका कैसे जीवन यापन होगा? सरकार को अपनी सिर्फ नीति को बदलना होगा। सर्कल रेट कम करें, छोटे उद्योग पे जाएं। उस 100, 200, 500 करोड़ की जगह सरकार 5 लाख 10 लाख रुपए का लोन दे और छोटे छोटे रोजगार करें। पहले भी भारत के लोग आत्मनिर्भर थे और ये सरकार को चलाते हैं, सरकार इनको नहीं चलाती। पहले दिमाग में बैठा लीजिए। अभी का जो राजनीतिक स्तर है वो थोड़ा बदल चुका है और मानसिक स्थिति बदली हुई है। जो नौकर हैं वो मालिक बने हुए हैं और जनता जो मालिक है वो नौकर बनी हुई है। ये राजशाही का दूसरा रूप है। राजनीति आज एक तरह से व्यापार हो गया है, इसको बदलना पड़ेगा। जनता के हित में अगर सोचना है तो छोटे छोटे रोजगार के लिए गवर्नमेंट अपना सर्कल रेट कम करे, इंडस्ट्री को बढ़ावा दे। बिहार बेइंतहा इंडस्ट्री थी, सारे शुगर मिल बंद है, सब कुछ उसी को खुलवा दें। सरकार की नीति सही नहीं है और नीयत भी सही नहीं, वो एक भी इंडस्ट्री यहाँ नहीं खुलेगी। सर एक बात आपसे बहुत ही मजबूती से समझना चाहेंगे और पूरे देश को आप इस बात के लिए संदेश देंगे। सर पंचायत जिस व्यवस्था के भरोसे आज देश चल रहा है, पंचायत त्रिसदस्यीय पंचायत के भरोसे, वहां तो लूट का अड्डा बना हुआ है। सर इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? सर देखिए, जब सत्ता में बैठे हुए लोग सिर्फ भोग और विलास पे जाएं और वो चंद अफसरों के माध्यम से जानकारी लेते रहेंगे तो ये स्थिति हमेशा बनी रहेगी। अफसरशाही, लूटशाही ये हमेशा से होता रहा है। इस पे नियंत्रण रखने के लिए ही राजनीतिक सत्ता होती है और प्रजातंत्र। इसका पूरी तरह से उपयोग ही बंद हो गया है। जो सत्ता में एक बार बैठ गए वो समझते हैं कि अब हम देश के राजा हैं, जो चाहेंगे वो होंगे। वो सही माने में नौकर होते हैं और उन्होंने अपनी नीति बदल दी जिसकी वजह से जनता त्राही त्राही कर रही है। देश में सर एक चीज देखने को मिलता है कि जब हम लोग तुलना करना चाहते हैं तो एक छोटे देश पाकिस्तान से करते हैं, और जब हम लोगों को शक्ति बनाने की स्थिति आती है, कोई उदाहरण देना होता है, मौत का उदाहरण देना होता है, तो अमेरिका का नाम लेते हैं जो हमारे बड़े राजनेता हैं। सर उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान जैसी चीज, पाकिस्तान भारत के लिए कभी भी मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान भारत से कट के बना है। वो अलग कोई देश पहले नहीं था। 1947 में ये कट के बना। तो पाकिस्तान से भारत को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक अफवाह उड़ाई जाती। ये हर बात में पाकिस्तान को कहने का मतलब भारतीय मुसलमान को धमकाना होता है, जबकि भारतीय मुसलमान वो है जो कभी भी किसी भी स्थिति या परिस्थिति में, वो बंटवारे के समय भी आपकी इस नीति या टू नेशन थ्योरी को नहीं मानता था और ना ही वो पाकिस्तान की तरफ गया। तो यहाँ के लोगों को सिर्फ धमकाने के लिए, वरना अगर पाकिस्तान के लिए जितनी बातें कही जाती है हम उससे बहुत ज़्यादा सक्षम हैं। और अगर देश प्रधानमंत्री या जो भी लोग इस बारे में बोलते हैं, आक्रमण क्यों नहीं करते हैं? आक्रमण नहीं करते हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब रही बात अमेरिका से, तो अमेरिका अपने आप में एक समृद्ध देश है। हम सपना वहाँ का दिखाते हैं, हरकतें अपनी नहीं बदल रहे हैं। हम सिर्फ सपना बेच रहे हैं। राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग सिर्फ और सिर्फ सपने बेच रहे हैं। आपने अशफाक रहम साहब को सुना, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा सपने बेचने की जरूरत नहीं, अब धरातल पे काम करने की जरूरत है। अगर देश बचाना है, भारत को बचाना है, तो धरातल पे काम करना होगा। हमारे बड़े सहयोगी रुपेश कुमार के साथ मैं कौशलेंद्र, पटना से।